Hello everyone, welcome back to my channel which is all about trading cryptocurrency and Bitcoin a lot. तो मार्केट में क्या है, आप लोग कैसे हो, सब ठीक हो गए उम्मीद होती है मुझे। इस टाइम ठीक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मार्केट की बात करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, दो चीज़ें समझने की कोशिश करना बहुत काम आने वाली हैं आगे तक फ्यूचर में अगर हम ट्रेडिंग करते रहते हैं। देखो, गिव अप करना इट्स रियली ईजी, लेकिन स्टिक टू द प्लान। कोई बात नहीं, आपके साल भर 2 साल खराब होते हैं, अमाउंट भी कम खराब करो, आप सीखना ज़्यादा करो इस अमाउंट में। क्यों? क्योंकि आपके 2 साल बाद आने वाला जो एक्सपीरियंस है वो आपको इतना रिटर्न दे सकता है, यू कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट। आप एक दुकान चलाते हो, 2 साल उसमें लगाते हो, तो दैट इज द सेम वे आप ट्रेडिंग को, गैम्बलिंग, उस सब चीज़ों से रिलेट करोगे। जैसे माइंडसेट बनाओगे, चीज़ें वैसे ही जाएंगी। स्टे पॉजिटिव, सब चीज़ें साथ बिजनेस के साथ रिलेट करनी चाहिए। क्या दिस इज बिजनेस, दैट इज हाउ यू डिफरेंशिएट इन बिटवीन बिजनेस। तो बात करते हैं दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं बिटकॉइन को, वो हमारे सामने क्या बनती हैं। वो बनती हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की न्यूज़ होती हैं, जो कि आपको रियल टाइम न्यूज़ में नहीं मिलेंगी। नो ऑथेंटिसिटी विल बी पब्लिश्ड आउट अमंग। आप अगर देखोगे उनके, तो आपको वो न्यूज़ मिलेंगी कि कैथी वुड ने इतने मिलियन का बताया कि बिटकॉइन इतना प्रेडिक्ट कर रहा है, यहाँ तक जाएगा। आपके सामने इंट्रोडक्शन होगा किसका, ETFs का, लाइक अभी करंट में क्या चल रहा है, ब्लैक रॉक का चल रहा है। तो ये सारी न्यूज़ आती रहती हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है CPI डेटा वाली, सेक वाली, फेड वाली। ये न्यूज़ ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में काउंट होती है। इनका इम्पैक्ट बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा पड़ता है। मतलब बिटकॉइन को अगर $2,000-3,000 गिराना है या $5,000-6,000 उठाना है, तो दीज न्यूज़ आर द मोस्ट पावरफुल सोर्स। इनकी बात न्यूज़ में नहीं होती है, ये आपको डीप जाके ही मिलेंगी। आपको इनके इवेंट्स देखने पड़ते हैं, तब जाके क्लियर होता है। ये न्यूज़ में नहीं आएगा इस तरीके से। ये डेटा आउट होता है, डेटा आपको बताता है। तो फॉर लास्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोना डिस्कस इन दिस वीडियो। लास्ट तक वीडियो को देखना, क्योंकि इसमें एनालिसिस भी होगी, इसमें न्यूज़ भी होगी। तो मेरे सामने जो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं, जो मैंने ऑब्जर्व करा है, कि मार्केट को ना ट्रेस किया जाता है। जैसे CPI डेटा भी आया, लेकिन उसके बाद भी बिटकॉइन के अंदर कोई खास फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिली। उसी 15 मिनट के दौरान मार्केट $400-300 ऊपर गया और $400-300 नीचे गया अपने लेवल से। सपोज कर लो $29,500 है, तो $300 ऊपर $29,800 को तोड़ के आया है, और नीचे गया है 29,500 से नीचे, तो $29,200 तक हो गया है। तो ब्रेक करके आया है, दोनों पोजीशंस को ट्रेस करा है दोबारा से। देखो, यहाँ चीज़ें देखी जाती हैं कि लॉन्ग पोजीशन को पैसा कितना पहुँचना है, शॉर्ट पोजीशन को पैसा कितना पहुँचना है। जब भी बड़ा पैसा मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है, हमेशा उसको ट्रेस किया जाता है कि कहाँ टेस्ट करें। क्या 1 महीने तक टेस्ट करना चाहिए, हफ्ते भर तक? ये पेशेंस का भी गेम है। आपको साइकोलॉजी नहीं समझोगे, पैसा नहीं बन पाएगा कभी भी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइकोलॉजी नहीं समझोगे, पैसा नहीं बन पाएगा। शुरू से एंड तक अभी भी वीडियो में जो मैंने बात करी है, वो साइकोलॉजी की बात करी है। आपको साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा क्या न्यूज़ नहीं आ रही है, क्या न्यूज़ इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है, क्या लेवल्स ब्रेक करें, क्या ये मार्केट में चाह रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको सवाल करने पड़ेंगे खुद से, और इसके आंसर्स आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग निकालने पड़ेंगे। तो बहरहाल बात करते हैं एनालिसिस की, बिटकॉइन की। चार्ट पे चलेंगे, उसको देखने। न्यूज़ की बात है वो भी देखते हैं वेबसाइट के थ्रू, जो भी ऑथेंटिक वेबसाइट हमें मिलती है उसके थ्रू इन चीज़ों के बारे में डीप में बात करते हैं। मेक श्योर यू लाइकिंग एंड सब्सक्राइब द वीडियो, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अपने ट्यूशन से। तो उम्मीद करता हूँ आप कंटेंट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को, चैनल को। तो आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं और चीज़ों को डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। और मैंने देखा है कि काफ़ी लोग यूट्यूब पर जो मतलब इस चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी आवाज़ थोड़ी सी लो रहती है, और मैं कोशिश करता हूँ कि तेज़ निकालूँ। हालांकि मेरे वोकल में प्रॉब्लम हो, बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट कि आप तक अपनी बात पहुँचा सकूँ। तो चलिए डायरेक्टली, बिना टाइम वेस्ट करे, डायरेक्टली बात करते हैं बिटकॉइन के चार्ट की अलॉन्ग विद द न्यूज़। चलिए, तो वी हैव दिस बिटकॉइन चार्ट। आप देख रहे होंगे 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, चौथी वीक नीचे दोनों बॉडीज़ के, एक बॉडीज, 2 बॉडीज इनके नीचे। 4 घंटे का चार्ट है बाय द वे, और ये चार्ट प्रीवियस चार्ट को रिलेट करता है, और मैं इसी से रिलेटेड आगे बात करूंगा। हमारे सामने ये डाउन लेवल पे एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। हमारे सामने दूसरी सपोर्ट ये, जो कि रेजिस्टेंस थी यहाँ पर 29,400 पे, लेकिन वो ब्रेक होने के बाद एक विक बनाई, आउट करा शॉर्ट पोजीशन को, फिर दोबारा से लॉन्ग पोजीशन को मार्केट में एंटर रहने दिया, ठीक है। यहाँ से आउट करा है शॉर्ट पोजीशंस को, एंटर करने दिया है किसको, लॉन्ग पोजीशन को रोके रखा है। लॉन्ग पोजीशन को कहीं नहीं आने दे रहे, ना तो उनको SL प्लेस कर रहे हैं, ना उनको प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी बात है, ऑब्जर्व करने वाली। तो ये लेवल है हमारे सामने, जो कि फिलहाल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। CPI डेटा आया हमारे सामने, और हमने क्या देखा,
हमने देखा कि मार्केट में जो चैनल है, जो हमारी वाला चैनल है, इस लेवल पे जो काम हो रहा है, देखो बॉडी भी उसी लेवल पे आ गई है। अब यहाँ से डेंजर तो नहीं, मैं ऐसे कहूँगा डेंजर कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि विग बनी नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं बनी है। इसका मतलब क्या है, मार्केट का जो रुझान और जो मार्केट का टारगेट होगा वो आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। आगे मार्केट ऊपर की तरफ भागेगी। $30,500 के बाद आपको बहुत सारे न्यूज़ चैनल आके बताने लगेंगे कि जी 35,000 ले लो, 40,000 ले लो। अभी वो चुप बैठेंगे, क्योंकि उनको भी यहाँ से कोर नॉलेज नहीं है। ये नॉलेज एक्सपीरियंस से आती है मेरे दोस्त, ये इन सब चीज़ों से नहीं आती कि आके कैमरे के सामने 2-4 बात कर दे कि शिबा इनू और डॉज कॉइन ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। ये इन सब चीज़ों से नहीं आती हैं। तो हमारे सामने 2 लेवल थे, उनको ब्रेक करने के बाद डबल बॉटम बनाया मार्केट ने, और मार्केट ने ऊपर बूम दिखाया हमें, और मार्केट ट्रेड कर रहा है इस चैनल में। आपको थोड़ा सा डिटेल में ले जाता हूँ मैं, ताकि आपको आसानी हो जाए। आपकी आसानी के लिए ये वीडियो है। ये मार्केट का चैनल है फ़िलहाल, ठीक है। मार्केट इस पोजीशन में है। अगर कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहता है यहाँ तक, तो ऑल्ट्स में देखो आप बड़ी बड़ी जंप, ठीक है। बात कर लेते हैं हैंड टू हैंड न्यूज़ की। न्यूज़ के अंदर हमारे सामने क्रिप्टो क्रिटिक पीटर स्किफ रिएक्ट्स टू सीपीआई डेटा। चलो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मान के इसमें एंट्री करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑथेंटिक है न्यूज़ तो देखी जा सकती है। तो क्रिप्टो क्रिटिक, ठीक है, जो क्रिटिक्स के बारे में जाने जाते हैं, पीटर स्किफ, उन्होंने रिएक्ट करा सीपीआई डेटा पे। फेड लॉस्ट, क्या फेड खो गया है? तो इन्होंने क्या बोला है कि इनके डिटेल में ना जाके इनकी डायरेक्ट की बात करते हैं। जो ये कहना चाह रहे हैं, डोंट बिलीव द फाइनेंशियल मीडिया स्पिन दैट जुलाई 3.2% यूए CPI rise with YOY core at 4.7% means the Fed is winning its war against inflation. Core is bottoming and the headline number is about to rise sharply, led higher by surging oil prices. The Fed has already lost. मैंने आपको इनिशियली वीडियो में बताया था शुरू में कि फेड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, सैक बहुत ज़्यादा मैटर करता है न्यूज़ के पर्पज़ से। तो इनका कंक्लूजन क्या है, एज द स्टॉक, ठीक है, एज द स्टॉक US market opens today, major indices have witnessed a positive trajectory, ठीक है। ज़्यादा बड़ी जो इंडाइसिस हैं, बड़ी बड़ी, उन्होंने पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी देखी है आफ्टर मैथ ऑफ द इन्फ्लेशन डेटा रिलीज, ठीक है। तो प्राइसेस हैव राइजन इन द लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, तो इसीलिए बिटकॉइन के प्राइस नहीं उठे। देखो समझने की कोशिश करना, मैं आपको बताता हूँ सीधे अल्फाजों में। बिटकॉइन के प्राइस इस वजह से फ्लक्चुएट नहीं करें। देखो दोनों चीज़ हमने कैप्चर कर ली है। बिटकॉइन के प्राइस फ्लक्चुएट इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि जो यूएस मार्केट में स्टॉक ओपन हुआ तो उसके अंदर जो है पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी थी, और उसने जो डेटा निकल के आया इन्फ्लेशन वाला, उसने कुछ हद तक कंट्रोल रखा उन चीज़ों को, वरना वो फॉल हो सकती थी और ज़्यादा, बिटकॉइन भाग सकता था और ज़्यादा। लेकिन बिटकॉइन भी नहीं भागा और उन लोगों ने भी आफ्टर मैथ थोड़ा सा ट्रेजेक्टरी दिखाया पॉजिटिव हो गया, बट एंड नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस बहुत अच्छे लेवल पे अभी भी। मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ से फॉल नहीं हो सकता, समझने की कोशिश करना मेरी बात। मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पर फॉल नहीं होगा, मैं लेकिन ये ज़रूर बोल रहा हूँ मैं यहाँ से पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है। मार्केट में जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव होने का बहुत ज़्यादा है बिटकॉइन के अंदर। और दूसरी चीज़ अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो वो हमारे सामने खुल के आती है प्रोबेबिलिटीज़। आप एक चीज़ नोटिस करना, देखो अभी तो कोई बात नहीं करेगा आपसे लॉन्ग होने की जल्दी से, क्योंकि इसमें बहुत घबराहट होती है। व्हेन यू नो कि आप व्हेन यू नो नथिंग अबाउट द मार्केट, कि मार्केट के एक्चुअल में मूवमेंट क्या होने वाले हैं। एक मूवमेंट ऐसा आता है मार्केट में कि किसी को कुछ नहीं पता होता, सब ब्लैंक हो जाते हैं कि यार ऊपर है नीचे कुछ नहीं पता, ब्लैंक हो जाते हैं वहाँ पर सब, और वहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं लेता, जबकि एंट्रीज वहाँ पर लेनी चाहिए। उस जोन में ना आपको अपोजिट चलना पड़ता है। ये एक यकीन वाली बात होती है, एक ट्रस्ट वाली बात होती है, अपने आप को करना। ये जब आता है जब आप बहुत ज़्यादा लॉस फेस कर चुके होते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा गलत हो चुके होते हो, लेकिन आप उससे सीखते हो, तब आता है, लर्निंग मेथड से आता है। तो आपके सामने जब $30,500 तक बिटकॉइन पहुँचेगा तो क्या शुरू होगा कि आपके सामने वो जो बोलते हैं ना डॉज कॉइन इतना, शिबा कॉइन इतना, पेपे कॉइन ने यही कर दिया वो कर दिया, सिर्फ आपसे वर्बल बात कर पाते हैं, आपसे डिटेलिंग नहीं दे सकते, आपको कभी भी नहीं दे सकते। उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, उससे बंदा जुड़ा होना चाहिए, मार्केट से बंदा जुड़ा होना चाहिए, तब वो जाके चीज़ें चलती हैं आगे। तो ये थी हमारी न्यूज़, ये थी हमारी एनालिसिस बिटकॉइन की, जो कि पॉजिटिव है। न्यूज़ भी पॉजिटिव है और इंक्लूड करते हैं साइकोलॉजी को, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट दे रही है यहाँ पर। और आपको समझने की कोशिश करना है यहाँ पर कि ये दीज आर सब लेवल्स, ऑल्ट कॉइन्स पंप होने शुरू करेंगे अगर बिटकॉइन के कंसोलिडेशन इसी जोन में रहते हैं जो हमने डिस्कस करा था कॉलम में। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये मेरे लिए है कि मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग मी ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ट्विटर ऑल्सो, क्योंकि मैं चाहता हूँ पर्सनली आप लोगों से कनेक्ट रहना, और वो कनेक्शन जब भी बनेगा आप थोड़ा सा एक स्टेप लोगे। और दूसरी चीज़,
वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे कंटेंट फाइंड करने की, डे टू डे, आवर टू आवर, जो भी मुझसे पॉसिबल हो पाता है। अभी इतना एक्टिव नहीं हूँ, बट होपफुली आगे चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ जाएंगी, मुझे यकीन है खुद पर। तो नेक्स्ट कंटेंट में मिलते हैं, फ्रेश कंटेंट में, फ्रेश चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन रेस्ट ऑफ द डे। थैंक यू, बाय।